स्वागत है आपका फन्स अनलिमिटेड चैनल पर एंटरटेनिंग कॉमिक ट्रेजर्स के लिए। नागराज सीरीज में अभी तक आपने देखी नागराज और नागराज की कब्र और नागराज का बदला। अब लेकर आए हैं नागराज हांगकांग में। आइए इसे पढ़ते हैं। जैसे कि आप जानती हैं कि नागराज आतंकवादी गिरोह की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकल चुका था। प्लेन में उसे मिलती हैं, हेलो माई सेल्फ मिस तकाशी, कृपया अपनी सीट बेल्टें बांध लें, विमान उड़ान के लिए तैयार है। ये पीछे एक वो हो रही है डेक्लेरेशन, हेलो माई सेल्फ मिस तकाशी, और बैठिए। हांगकांग होकर टोक्यो जाने वाले एयर इंडिया के बोइंग 747 ने निश्चित समय पर उड़ान भर ली है। अब आप अपनी सीट बेल्टें खोल सकते हैं। उफ। उधर ये नागराज ने अखबार में क्या पढ़ा, चांगो के आतंकवादी द्वारा सिल्वरलैंड के किंग तोकामा की हत्या, राजकुमारी तोकाशी बचकर भागने में सफल। क्या? उफ। मिस ताकाशी, कहीं ये सिल्वरलैंड की राजकुमारी ही तो नहीं? मगर ये हांगकांग जाकर ही है, वहीं तो एशिया के सबसे बड़े गैंगस्टर चांगो का अड्डा है। हांगकांग पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी स्टैंड पर यह परेशान नजर आ रही है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी, शायद इसे मेरी मदद की जरूरत पड़े। मिस ताकाशी जिस टैक्सी में बैठी थी, एकाएक दाएं बाएं से दो व्यक्ति उसे आकर दोनों ओर से दरवाजे खोलकर उसमें बैठ गए। नागराज ने तुरंत ही निर्णय लिया और एक टैक्सी की ओर लपका और जल्द उस आगे वाली टैक्सी का पीछा करो। नागराज की आंखों ने सम्मोहित सा कर लिया था उस टैक्सी ड्राइवर को, और वह वही करने लगा जो नागराज चाहता था। अगली टैक्सी इसी इमारत में प्रविष्ट हुई है और यह इमारत हांगकांग स्थित चांगो के विभिन्न ठिकानों में से एक है। नागराज ने टैक्सी ड्राइवर को किराया दिया और विदा हुआ। वो टैक्सी चांगो एंटरप्राइजेज में एंटर हो गई थी। फाटक पर पहरेदार मुस्तैद खड़े हैं, उनसे बहस करनी बेकार है। अंदर प्रवेश करने के लिए मुझे अपना ही तरीका इस्तेमाल करना होगा। नागराज ने इमारत के पीछे पहुंचकर अपना ओवरकोट उतार दिया। ओवरकोट का कपड़ा सिकुड़कर सूक्ष्म हो गया, जिसे नागराज ने बेल्ट में बांध लिया। खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं और बिल्डिंग पर पार्श्व भाग की ओर दीवार पर चढ़ने लगा। ओह, कैसे चलता चला जा रहा है, जैसे आदमी सीढ़े चढ़ता है वैसे वो इमारत पर सीधी इमारत पर रैंक चला जा रहा और एक खिड़की से अंदर कूद गया। तभी, कौन हो तुम? तुम्हारा बाप, पत्ते खेलते हुए बदमाश। फुस। विषभुंकार छोड़ दी नागराज ने। इधर मेरी आंखों में देखो। और एक आदमी को कर लिया उसने सम्मोहित, अपनी आंखें दिखाकर। नागराज ने पूछा, इस इमारत में एक लड़की को एयरपोर्ट से लाया गया है, वह इस वक्त कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। फिर किसे मालूम है? ये सारी जानकारी कंट्रोल रूम से मिल सकती है। कंट्रोल रूम 10वें फ्लोर पे है। तो फिर तुम किसी काम का नहीं हो। फुस ठक। 10वां फ्लोर। और बात ही बात में नागराज चढ़ गया 10वें फ्लोर पर। 10वें फ्लोर पर पहुंचते ही नागराज का स्वागत किया गोलियों ने। रट। कौन है ये? मारो गोली से। रट। इन्हें मेरे आगमन की भनक मिल गई है। इसका मतलब यह वीडियो कैमरों की व्यवस्था है। ओह, कैमरे तो छत पर लगे हैं। और छलांग लगा के नागराज ने कैमरे के ऊपर चढ़ गया और कड़ाक, और एक घूंसे में ही कैमरे की फ्लैश को तोड़ दिया, उसके लेंस को तोड़ दिया। अब देखता हूं कैसे देखते हैं मुझे। और लोग क्या ढूंढ रहे हैं उसे? कहाँ गया वे बेवकूफ? सारे कमरे देख डालो। उन्हें पता ही नहीं कि वो छत पर जो है चिपका हुआ है। उधर रोशनदान से नागराज कंट्रोल में पहुंच गया। 10वें फ्लोर पर कंट्रोल रूम। पता नहीं वह इंसान है या जादूगर। हम तो उसे पहली मंजिल पर ही घेर लेते, किंतु सेकंड में वह 10वीं मंजिल पर आ गया और हमारे आदमियों को बेहोश करके गायब हो गया है सर। कंट्रोल रूम में ये सूचना जारी हो गई थी। हम उसे तलाश कर रहे हैं सर। हो सकता है वह फरार हो गया हो। दाएं रट वह रहा। किलिम। इंचार्ज ने खतरे के अलार्म का स्विच शीघ्रता से पुश कर दिया। सांप। और नागराज ने गार्ड्स पर कर दिया हमला। ठाक, और नागराज की ठुकाई भी कर दी। पी, इधर सायरन बज रहा है। पी
डिशू तड़ाक और उधर ठुकाई हो रही है। बदमाशों की इंचार्ज को नागराज ने सम्मोहित कर दिया। खतरे का अलार्म बंद कर। हेलो हेलो सर, ऊपरी मंजिल पर, ऊपरी फ्लोर पर गोली की आवाज, क्या वहां सब ठीक है? उसे बताओ सब ठीक है। इंचार्ज ने आदेश का पालन किया और वही कहा जो नागराज ने उससे कहा। स्थिति नियंत्रण में है, सब ठीक है। आपसी गलतफहमी के कारण गोली चल गई थी। तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ। हाँ हाँ, किसी को तलाश करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक ठाक है। संदेश हर मंजिल पर मौजूद चांगो के साथियों पर पहुंच गया। हाँ, सब पूर्ववत सामान्य व पूर्ववत है। अब मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिसे एयरपोर्ट से लाया गया था। वह तो तकाशी है, सिल्वरलैंड की राजकुमारी। बॉस का हुक्म था उसे हांगकांग पहुंचते ही कब्जे में कर ले जाए। वह इस समय ब्लैक रूम में है और थोड़ी देर में उसे यहां से बॉस के पास ले जाया जाएगा। तुम्हारा बॉस है कौन? चांगो। चांगो के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? हमारा बॉस एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, किंतु किसी भी देश की पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर सके। मिस तकाशी को तुम लोगों ने क्यों पकड़ा है? उसे सुजुकी से मिलने से रोकने के लिए। बॉस नहीं चाहता था कि राजकुमार तकाशी सुजुकी से मिले। अरे ये सुजुकी कौन है? मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, कुंफू का सबसे बड़ा माहिर, जिसके सामने शांगो भी सिर झुकाता है। अरे शांगो कौन है? हमारे बॉस चांगो से टक्कर लेने वाला, एशिया के एकमात्र लड़का। चांगो के बाद एशिया के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति शांगो ही है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर इंचार्ज। अपने आदमी को आदेश दो, राजकुमारी तकाशी को तुरंत छोड़ दे जाए। उसे कहीं जाने से रोका नहीं जाए और मैं अपनी आंखों से उसे इस इमारत से बाहर निकलते हुए देखना चाहता हूँ। तुरंत, अभी, इसी समय। ठीक है सर, मैं अभी आदेश देता हूँ। अगले ही पल, हेलो रिबन, बॉस का नया आदेश है, राजकुमारी तकाशी को फौरन छोड़ दिया जाए। और इंचार्ज के आदेश का तुरंत ही पालन किया गया। टीवी स्क्रीन पर नागराज ने मिस तकाशी को चांगो एंटरप्राइजेस के फाटक से बाहर निकलते हुए देखा और तब ठाक जैसी फाटक से निकली यह सूची और फिर उस इंचार्ज को उसने नागराज ने ठोका और निकल गया। खिड़की की राह से सुर्र छलांग मार दी। इस इमारत में कितना हंगामा हुआ, गोलियां चली, मगर पुलिस को कोई खबर नहीं। लगता है यहाँ की पुलिस भी चांगो से घबराती है। कंपाउंड में टैक्सी खड़ी थी, जिसके निकट 2 स्टेशन गाड़ी पहरेदार भी थे। नागराज की नजर पड़ी। अरे वह क्या है मिंग? नागराज को देख लिया उन्होंने। पता नहीं इस पे गोली चलाएं क्या, मगर पहरेदार कुछ भी कर पाते। नागराज ने अपना काम कर दिया और फुंकार मार दी, फुस, और वो लोग दोनों जने बेहोश हो गए। और फिर यही वह टैक्सी है जिसमें मिस तकाशी को यहां तक लाया गया था। ड्राइवर चांगो का ही कोई आदमी रहा होगा। नागराज वहां पहुंच गया। कौन है? रोको। टैक्सी पे कब्जा कर लिया नागराज ने, लेकिन नागराज ने पहरेदार के प्रश्न को उत्तर दिया अपनी जहरीली फुंकार से। वो अगले पल चांगो एंटरप्राइज की इमारत से वह बाहर था और गार्ड्स का हो गया कांड। बाहर निकलते ही उसने सड़क के किनारे खड़ी राजकुमारी तकाशी के पास टैक्सी रोक दी। मिस तकाशी, फौरन इस टैक्सी में आ जाओ। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? अरे तुम तो नागराज को पहचानते ही राजकुमारी टैक्सी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद, आपने ठीक पहचाना, हम प्लेन में सहयात्री थे। तुम्हारी पोशाक कैसी हो रही है? ये नागराज के को हरे हरे रंग में की बॉडी देख के वो तो घबरा गई। इस समय सिर्फ आप काम की बात करते हैं। यह बताइए आप हांगकांग क्यों आई हैं और चांगो के साथियों ने आपका अपहरण क्यों किया था? चांगो के साथियों ने मेरे पिता किंग ऑफ सिल्वरलैंड की हत्या कर दी और हमारे राज्य में चांगो का ही एक गुर्गा डिक्टेटर बन गया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुई हूँ। मुझे कोलून जाना है। वहाँ मेरे पिता का मित्र सुजुकी रहते हैं जो मुझे चांगो से बचा सकते हैं। उसकी रक्षा से शायद मैं, और उसके चेला है शांगो, उसकी मदद से शायद मैं अपना राज्य फिर से हासिल कर सकती हूँ। मगर कोलून बेचने से पहले ही पेट्रोल खत्म। समुद्री किनारा पास ही है। वहाँ एक मार्ग पैदल, वहाँ तक का मार्ग पैदल चल लेते हैं। मगर समीपवर्ती जैसे चौराहे पे पहुंचे वो, स्वागत के लिए चार गाड़ियां, उन दोनों को 4 गाड़ियों ने घेर था। फर आके रोक लिया। तुम लोग इनमें से जिस गाड़ी में बैठना चाहो बैठ सकते हो, लेकिन क्यों? हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें नरक का रास्ता दिखा सकता हूँ। लगता है चांगो के चमचों को जल्दी ही होश आ गया।
और फिर नागराज ने कन्फ्रंटेशन शुरू करा। फुस फुस धाए आ ठाक ठाक, और होने लगी गुर्गों की पिटाई। साए साए आओ बिशुम, सब उड़ रहे हैं हवा में नागराज के एक के वारों से। कुछ देर बाद आओ मैदान साफ है, और सब अपने अपनी जीपों का पिछवाड़ा दिखाते हुए वापस भाग लिए। सर सर सर, और तकाशी को लेकर नागराज वापस उल्टा भागता है। लेकिन तभी क्या, रट ये भारी ट्रक हमारे पीछे आ रहा है। नागराज ने देखा ये ट्रक आ रहा है पीछे से और उन पर गोली का बचाव कर रहा है, और तकाशी उसकी पीठ से लिपट गई। सामने बंद दीवार, अब क्या करें, मेरी पीठ से चिपकी रहो। और वो दीवार पर चढ़ गया। रट गोलियां चल रही हैं, लेकिन वो दीवार पे चलता चला रहा है, और तकाशी उसके ऊपर पीछे लटकी हुई है। अरे यह क्या भला है, सांप की तरफ बल खाता दीवार पर चढ़ रहा है। इस तरफ तो समुद्र है। ओए समुद्र हो चाहे कुछ, मुझे छोड़ना मत। छप्पा, यह बोट हमारे काम आएगी। और नागराज जो है उसे समुद्र में कूद गया, और बोट उन्हें रास्ते मिल जाती है। बोट में चढ़ जाते दोनों। आखिर तुम चीज क्या हो, वक्त आने पर मालूम पड़ जाएगा। मैंने तुम्हारे शरीर से में सांप सनसनाते देखे थे, ख्वाब देखा होगा। और तकाशी बड़ी परेशान है, भाई ये चीज़ क्या है भाई। कभी समुद्र में कूद जाता है, कभी उड़ जाता है, कभी सांप छोड़ता है, ये है क्या चीज़। जब हांगकांग के एक जमींदोज अड्डे में, हाँ यह सिर्फ एक आदमी है और मेरे पास सैकड़ों कातिल, फिर भी वह हाथ नहीं आया। आखिर वह है कौन। उधर चांगो डांट लगा रहा था इंचार्ज को। मास्टर चांगो, वह सांपों से हमला करता है, शायद कोई जादूगर है। क्या बकते हो। चांगो, करो से तलाश करो उसे, किसी भी तरह उसका फर कुचल दो। सारे हांगकांग का कोना कोना छन मारो, मैं उसके टुकड़े देखना चाहता हूँ। राजकुमारी तकाशी को हाथ आने पर भी कब्जे से निकल जान दिया तुमने, बेवकूफ। आई किल यू। उधर अब हम सुजुकी के मार्शल आर्ट स्कूल चलेंगे। तकाशी ले आई उसे, नागराज को। सुजुकी का स्कूल इस स्ट्रीट के अंतिम छोर पे है। आपको किससे मिलना है। मास्टर सुजुकी से कहो सिल्वरलैंड की राजकुमारी उनसे मिलने आई है। तशरीफ लाइए, आपका स्वागत है। सुजुकी के कश में, आप राजकुमारी जी यहाँ इस हाल में विश्वास नहीं होता। गनीमत है आपने मुझे पहचाना तो बाबा, जिसे मैं एक बार देख लेता हूँ भूलता नहीं। यह आपके साथ कौन है। एक बहादुर राजगीर जो यात्रा के दौरान मुझे मिल गया था, इसका नाम नागराज है। महाराज तोकामा की हत्या की खबर मैंने पढ़ी थी, किंतु किस्मत से मैं बच गई बाबा। मेरी जगह एक सहेली मारी गई जो उस वक्त मेरे कक्ष में सो रही थी। लाश पहचान न जाने के कारण कुछ समय के लिए चांगो और उसके साथी धोखा खा गए कि मैं ही मर गई हूँ। कमांडो सबाटो के दल ने क्रांति की थी। सबाटो एक मोहरा था, वास्तव में यह काम एशियन कुक चांगो का था। ओह, एशियन कुक चांगो, शैतान चांगो, मुझे सिल्वरलैंड को आतंकवादियों से आज़ाद कराना है। सुजुकी बाबा, मुझे सोचने दो। इस काम में शांगो तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। उसके माँ बाप का कत्ल भी चांगो के गिरोह ने किया था। लेकिन मैं शांगो को नहीं जानती, उससे कहाँ संपर्क स्थापित करूं। ओह अच्छा, तुम उसकी फिक्र न करो, यह सारा प्रबंध मैं करूंगा। अब तुम लोग आराम करो, कल बातें करेंगे सुबह। हाँ, बड़ा शोर है। ओह, मार्शल आर्ट्स कुंफू की प्रैक्टिस चल रही है। ठाक, उधर शिष्य चेले लोग आपस में सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठाक, और कोई दीवार तोड़ रहा है, कोई ईंट तोड़ रहा हाथ से, कोई सिर तोड़ रहा। ठाक, एक ने कोहनी से ईंटों का ढेर तोड़ दिया। ठाक, बाबा सुजुकी, ये लोग क्या बंदरों की तरह उछल कूद मचा रहे हैं। यह कुंफू विद्या है, इनमें से एक 20 गुंडों का मुकाबला कर सकता है। बचकाना और बेकार की उछल कूद। अच्छा, भाग जाओ यहाँ से, ये तुम जैसे लोगों की समझ से बाहर का आर्ट है। दबा जाओ, वरना कोई हड्डी पसी टूट जाएगी। मेरे मेहमान बचे। मैं इतना कमजोर तो नहीं हूं बाबा, अभी पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए तो हमारा सबसे कमजोर छात्र तोशी ही काफी है। तोशी कतार से बाहर, इस लड़के को 2-4 हल्के हाथ दिखाओ ताकि इसके दिमाग की धुन छट जाए। और ठाक मार दिया, उस लड़के ने एक हाथ घुमा दिया, लेकिन फुस हल्की सी फुफकार छोड़ दी नागराज ने। अरे ये तो बेहोशी हो गया। तुरंत नागराज ने मुकाबले में एक तगड़ा योद्धा एक्शन में आ गया। अब जरा जोनों से मुकाबला कर वो लड़के, और जोनों को भी खेल में पटक दिया। पुड़ुक। अब कौन मिलकर कोशिश करो, अब सब लोग मिलकर कोशिश करो, पकड़ लो उसे। अब सब लोग मिलकर नागराज के ऊपर हमला करते हैं। ओह, डिशुम बिशुम ठाक
ठाक, लेकिन ठक ठाक तो कौन कर रहा है? ये तो नागराज कर रहा है। सब उड़ रहा है। ओह, टिक 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 ठक टिक। ठहरो, जंग बंद करो। मैं समझ गया हूँ। कौन हो तुम स्नैक फाइटर हो, कुंफू के मास्टर। लड़को, इस शख्स को अभिवादन करो। मैंने किसी पर भी घातक वार नहीं किया बाबा। आदर रक्षा में उल्टे सीधे हाथ चलाए, किसी को जोर से ना लग गया हो। थोड़ी देर बाद, मास्टर, मैंने शांगो का पता लगाया है। वह कोलून के बंदरगाह पर मछुआरों की बस्ती में रह रहा है। क्या तुमने उस तक मेरा संदेश अच्छा पहुंचा दिया? जी हाँ मास्टर, और वह किसी वक्त यहाँ आ सकता है। राजकुमारी, शांगो और नागराज अलग अलग जंगलों के दो शेर हैं। यह आपका सौभाग्य है जो नागराज आपके साथ चला आया। शांगो के पीछे यहाँ की पुलिस भी पड़ी है, इसलिए वह दो तरफा दबाव में काम करता है। लेकिन नागराज तो खुला कार्ड है। किसी भी वक्त शांगो यहाँ मुझसे मिलने आ सकता है। मैं उससे बात कर लूँगा रात के समय। शांगो आ गया है मास्टर। उसका कहना है कि हर तरफ अंधेरा हो, सिर्फ आपके कमरे में रोशनी रहे, सब रास्ते खुले हों। ठीक है। शांगो ने मास्टर के कमरे में कदम रखा। मैं आ गया हूँ मास्टर। बैठो शांगो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चांगो के विरुद्ध तुम्हारी जंग कैसी चल रही है? उसने यहाँ की पुलिस को खरीद लिया है, जिस कारण मेरे काम में बाधा पहुंच रही है, वरना अब तक वह जमीन से उठ चुका होता। क्या तुम चांगो के विरुद्ध आखिरी जंग लड़ना पसंद करोगे? 5 वर्ष से मैं उसी आखिरी जंग का इंतजार कर रहा हूं मास्टर। तो फिर समझो कि वह वक्त आ गया है। लेकिन यह जंग हांगकांग में नहीं, सिल्वरलैंड में लड़ी जाएगी। क्या सिल्वरलैंड? अब तुम मेरी बात पूरी सुनोगे तो तुम्हें कोई प्रश्न पूछने की बात का अवसर बचेगा ही नहीं। सुजुकी की पूरी बात सुन ली। यह एक सुनहरा मौका मिला है, मुझे राजकुमारी से मिला दो। मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, तुम इस तरह नहीं तो अपनी यात्रा अलग करोगे। राजकुमारी तुम्हें नहीं मिलेगी, राजकुमारी अलग मिलेगी। फिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। तुम कल आना अगली सुबह। इन 3 अंगूठियों को अच्छी तरह पहचान लो। इनमें से 2 तो तुम्हारे पास होंगी और तीसरी शांगो के पास। दोनों ने अंगूठे धारण कर ली। इस तरह तुम तीनों एक दूसरे को पहचान सकोगे। वह तुमसे सिल्वरलैंड में मिलेगा। सिल्वरलैंड में कड़क बस्ती का सरदार मेरा शागिर्द है। तुम्हारी गतिविधि का केंद्र वही होगा। बहुत बहुत बेहतर। मैंने उसके नाम खत लिख दिया है। अब हम चलते हैं सिल्वरलैंड की ओर। अलविदा बच्चों, अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। जैसे ही सुजुकी वापस पहुंचा, है अच्छा, ये लाश किसकी है? ओह मेरे भगवान, यहाँ तो सब मुर्दा पड़े हैं। किसने मारा इन सबको बेरहम से? हमने मास्टर सुजुकी, और यह तो सिर्फ ट्रेलर है। राजकुमारी ताकाशी और उसका साथी तुम्हारी शरण में है। उन्हें हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारी बूढ़ी खाल नोच कर फेंक देंगे और मांस को चील कौवों को खिला देंगे। और इतने में ही पैर उठ चुका था सुजुकी का, और ये पड़ी थोड़ी पे लात और ठाक, और वो आदमी गिर गया जमीन के ऊपर। और फिर ठाक जूते और थप्पड़ और कुंफू के दाव पेचों की मार लगा दी सुजुकी ने। सक सक ठाक सक सक सर सर कड़ाक, और ये लात और ये गोजा और ये उंगली और कबीर किसी ने एक भाले को फेंक के मार दिया और सुजुकी की जो आर पर निकल गया घुप, और सुजुकी बेचारा मर गया। हमारे 8 आदमी मार डाले इस बुड्ढे ने। यहाँ से फौरन निकल चलो, यहाँ कोई नहीं है। और वो 4 आदमी जो बचे थे वो वापस अपने रास्ते पहुंच गए। जब शांगो सुजुकी पास पहुंचा, उफ, मौत की गंध, बर्बादी, आतंक। मास्टर, ये आपको क्या हुआ? किसने खेला ये खूनी खेल? यह अंगूठी सिल्वरलैंड। ओह अंगूठी। और ये कहते कहते उसने प्राण त्याग दिए सुजुकी ने। अंगूठी सिल्वरलैंड के कातिल की पहचान, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मास्टर, मैं इंतकाम लूंगा। मछिरों की बस्ती में अब मेरा हांगकांग में कोई काम नहीं रहा। मैं अकेला सिल्वरलैंड जा रहा हूँ, लेकिन किसी को मालूम ना हो कि शांगो कहाँ गया है। समझे तुम लोगों? और चांगो के अड्डे पर क्या
वह नहीं मिले और सुजुकी का कत्ल कर डाला। मूर्खो, तुमने सुजुकी का कत्ल क्यों किया? सुजुकी की चेले संसार भर में फैले हुए हैं। सुजुकी की मौत का समाचार सबको मालूम पड़ेगा तो कुंफू मैन, सारे कुंफू मैन हांगकांग का रुख करेंगे। उन्हें मालूम पड़ेगा कि मैंने किया है तो अंजाम बुरा होगा। हम करते क्या बॉस? वह बूढ़ा हम पर दरिंदे की तरह टूट पड़ा था। ठीक है, वो तो सही है, तुम कर भी के सकते थे। जो कुछ करोगे, जो कुछ भी करेंगे वो तो हम करेंगे। जम्बालू, यह 4 लोग तुम्हारी खुराक कर दिया कर। नहीं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, ये माफ कर दो। सड़ाक सड़ाक और जम्बालू का हंटर सबके गर्दनों में पड़ा हुआ झूल रहा था। आज सड़ाक सड़ाके बज रहे थे। अगले दिन बियावान जंगल में 4 लाशें पेड़ों से लटकी हुई हैं और इनकी गर्दनों पर किसी दरिंदे के दांतों के निशान हैं। ऐसी 1-2 घटना पहले भी घट चुकी हैं। खून पीने वाला दरिंदा शैतान, उफ। और ये पुलिस वाले उन चारों लाशों को बरामद करके इस तरह की बातें कर रहे थे चांगो के अड्डे पर। जम्बालू, तुम मेरे साथ सिल्वरलैंड चलने के लिए तैयार रहो। ओके बॉस। मेरे विशेष साथियों, फिलहाल हम हांगकांग से रुखसत हो रहे हैं और यहाँ हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। सब लोग पलायन की व्यवस्था करो। चांगो का शिप सिल्वरलैंड के लिए निकल पड़ा। उधर सिल्वरलैंड में क्या चल रहा है? चांगो, से पहले मुझे सुजुकी के कातिलों से निपटना है। दोस्त, क्या तुम इस अंगूठी को पहचानते हो? नहीं, मैंने ऐसी अंगूठी कभी नहीं देखी। क्या तुमने ये अंगूठी कहीं देखी है? मैं सिर्फ इसके $20 दे सकता हूँ। कोई पहचान नहीं रहा और उल्टे इसके मजाक को बना रहा है। तुम तो घर घर डाक बांटते हो, तुमने देखी होगी ये अंगूठी किसी के पास, है ना? मैं डाकिया हूँ, चोर नहीं जो लोगों के जेवर पर निगाह रखूं। 7 दिन हो गए सुराग लगाते लगाते, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उधर गोदी में काम मिलेगा। शांगो पहुंचा गोदी में काम मांगने। ओह, वहां का जो इंचार्ज बोलता है, मैं काहिली बर्दाश्त नहीं करता, पूरी मेहनत करवाता हूं और पूरा पैसे देता हूं। चलो उठाओ पेटी, वरना खाल खे चलूंगा। सड़ाक सड़ाक और एक, ओह, 2 दिन से भूखे आदमी को पड़ा एक हंटर। ओह, धप से गिर गया वो। मुंह क्या देख रहे हो? मर गया तो क्या हुआ? चलो काम करो। रात के समय शांगो सबसे बात करता है, जो साथी मजदूर होते हैं। हमारा एक साथी और मर गया, धीरे धीरे हम भी मर जाएंगे और हमारी जगह नए लोग आते रहेंगे। फर्क क्या पड़ता है? हमारा जन्म तो गुलामों के रूप में हुआ है। गुलामों को तो यही जीवन होता है। अरे, तुम लोग ये सब बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? हरनिया आदमी तुम्हारे तरह जोश में आता है, फिर कोड़े पड़ते ही अकल ठिकाने आ जाती है। लेकिन ऐसा है क्यों? मेहनत के बदले कोड़े क्यों? जब से क्रांति हुई है, सबाटो नया राजा बन गया है। पगार की जगह सिर्फ रोटी मिलती है, वह भी भरपेट नहीं। जो मरा है वह अपनी रोटियां बचाकर अपने भूखे बच्चों को देता था। कभी कभी 2-3 दिन तक फाके करता था। अब उसके बच्चों का क्या होगा? यह जुल्म है, यह अन्याय है। पहले पगार तय की जाएगी, वरना काम नहीं होगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। हमें रोटी कौन देगा? कोड़ों से कौन बचाएगा? यह सब मैं करूंगा। अगली सुबह तुम्हें मजदूरों की मांगे पूरी करनी ही पड़ेंगी। और शांगो, ओह, ऐसी बात? पहले हम तुम्हें नेतागिरी को चमकाए देते हैं बेटा। 2 दिन में पर निकालते रहे और बड़ा हंटर शांगो की ओर लपका। सड़ाक सड़ाक 2 हंटर तो पड़े गए। शांगो ने पकड़ लिया हंटर और छीन लिया हंटर। अब तुम लोगों ने अब तक सिर्फ कोड़े चलाए हैं, अभी तक इसका दर्द नहीं सहा। आज तुम्हें पहली बार इसका एहसास होगा। और जो फिर पड़े हैं शांगो के हंटर हवा में उड़ते हुए, साए साए साए, और उनके जिस्म की खाल उधेड़ दी उसने। एक चिल्लाता है, गार्ड, गोली मार दो उसे। और उसने जैसी गोली मारने के लिए हाथ उठाया, तभी उस शांगो के हंटर ने उसके हाथ को लपेट लिया और सड़ाक उसके हाथ को सूद डाला। अब इस गोदी पर हमारा कब्जा है, हम खुद काम करेंगे और बराबर का हिस्सा बांट लेंगे। भाग जाओ यहां से। और सारे के सारे बदमाशों को भगा दिया शांगो ने। शाम के समय शांगो के साथी मजदूर उसे घेरे बैठे थे। तुम में से किसी ने ये अंगूठी देखी है? अरे मैं भी देखूं अंगूठी? दिखाना तो। यह अंगूठी मैंने देखी है। कहाँ देखी है? याद करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता। कहाँ देखी है? हाँ, याद आ गया। सपने में एक फरिश्ता देखा था, उसके पास अंगूठी थी और वो फरिश्ता तुम थे। यार, ये भी क्या बात करते हैं। शांगो की तलाश जारी रही। एक ना एक दिन मैं सुजुकी के हत्यारे की तलाश कर ही लूंगा।
उसी दिन शांगो पहुंचा एक रेस्टोरेंट में। वहां सबसे पहले उसने एक वहां पर जो अटेंडेंट था उससे पूछा, अटेंडेंट ही पूछता है उससे, अरे तुम वही हो ना जो एक खास किस्म की अंगूठी धारक को पूछ रहे थे ना? हाँ मैं वही हूँ। इसी तरीके की अंगूठी वाला तुम्हारी तलाश में है। अगर वे तुम्हें अपना पता तुमने यहाँ पता छोड़ा होता तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता। तुम्हें उसका पता मालूम है? हाँ, लेकिन मैं मुफ्त में कोई काम नहीं करता हूँ। मैं तो पता बताने के $500 लूंगा। $500 लेगा? $500 ये तो बहुत ज्यादा है। 400 से कम में बात नहीं बनेगी। हाँ ठीक है सर, ठीक है, अंदर किसी कमरे में चलते हैं। तो चलो अंदर कमरे में चलो। अंदर कमरे में मैं इत्मीनान से यहां तुम्हारा कत्ल कर सकता हूं। नहीं। बताओ उसका पता। उसका नाम नागराज है और ग्रीनविच के हट नंबर 5 में रहता है। नागराज, ग्रीनविच हट नंबर 5? नागराज मैं आ रहा हूं, मैं नागराज आ रहा हूं। और नागराज को पाने के लिए शांगो चल पड़ा। और इसी के साथ ये कॉमिक समाप्त होता है और आगे हम पढ़ेंगे नागराज और शांगो में, इसी कहानी में आगे की कथा। साथियों, आपको हमारा ये कॉमिक्स कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आके बताइए। थैंक यू।